अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे लेबनान के बारे में। लेबनान बैरूत में जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेके अवाम ने जो है बहुत प्रोटेस्ट किया और फाइनली जो है गवर्नमेंट जो है हसन दियाब उनके प्राइम मिनिस्टर थे लेबनान के, उन्होंने कल आज तारीख़ 11 अगस्त 2020 मंगल का दिन है, कल सोमवार के दिन उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और डिसाइड किया कि पूरी गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन दे देगी। सो कल शाम में जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया ऑफिशियली और जितने भी इख्तियारात थे वो हैंड ओवर कर दिए तमाम मिनिस्ट्रीज़ को। सो यानी लेबनानी गवर्नमेंट जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुकी है। दे डिड रिज़ाइन विद इन फ्यू डेज़, यानी 1-2 दिन प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने एहतजाज किया कि इसके पीछे जो ब्लास्ट की ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, इनकी नाकामियों नाअहलियों की वजह से जो है वो ये बड़ा दर्दनाक और बहुत कह लें कि खौफनाक किस्म का इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, ऑफिशियली तो बताया जा रहा है कि 150 लोग जो हैं वो वफात पा चुके हैं और हज़ारों जो हैं वो इंजर्ड हैं, जबकि पूरा मुल्क शहर जो है बैरूत जो है स्पेशली पोर्ट के इर्द गिर्द कई किलोमीटर का इलाका जो मुकम्मल तबाह हो चुका है और इसको दोबारा से बिल्ड करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होगा, बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। सो इन चीज़ों को अवाम ने पूरा ज़िम्मेदार गवर्नमेंट को ठहराया और किसी हद तक होती भी है गवर्नमेंट इन चीज़ों में ज़िम्मेदार। सो उन्होंने सिंपली क्या किया, रिज़ाइन। सो दे आर आउट ऑफ नाउ। देखते हैं आने वाले वक्त में कौन दोबारा से जो है वहाँ इलेक्ट होता है और वो मुल्क को किस तरह में लेके जाते हैं। तो बात करने का यहाँ मकसद क्या है कि हमारी गवर्नमेंट, हम एहतजाज भी करें तो हमें आगे से डंडे पड़ते हैं। उन्होंने भी डंडे तो नहीं खैर बरसाए, टीयर गैस ये वो थोड़ा आवाम को यानी साइलेंट करने के लिए जो भी पॉसिबल होता है उस वक्त वो किया, लेकिन आवाम जो है वो बज़िद रही और दे कीप कंटिन्यू प्रोटेस्टिंग। तो फाइनली उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा। लेकिन हम आवाम कैसे हैं, एक तो हम किसी एक मकसद के लिए इकट्ठे नहीं होते। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस चीज़ के ख़िलाफ़ निकलना है तो हमारे बीच में से जो है वो, हमारे घर में से जो है वो 2 बंदे एग्री करेंगे, 4 जो हैं डिसएग्री करेंगे। यानी हमारा किसी एक बात के ऊपर मुत्तफिक होना ही जो है ना वो सब बहुत बड़ी बात है। हम मुत्तफिक ही नहीं हो पाते। इट्स अ बिटर ट्रूथ, यानी एक कड़वा सच है। बहुत सारे लोग इसको एग्री करेंगे और चंद लोग जो हैं, या हो सकता है बहुत सारे एग्री ना करें और चंद एक एग्री करें, तो लेकिन ये कड़वा सच है और हम इसको निगलना नहीं चाहते, ना ही निगल सकते हैं, ना ही निगलना चाहिए। क्योंकि जो रियलिटी है उसको आगे लाना चाहिए, सामने लाना चाहिए ताकि सबको पता हो। और हमारी गवर्नमेंट पहले, अब देखें अभी रिसेंटली इमरान खान आया तो उसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया गया। जो पहले बारियां खेल रहे थे उनको हम कभी नहीं कुछ कहते थे। पहले जितने भी यानी गवर्नमेंट्स थी उनकी वो बारियां लगी हुई थी, 5 साल मैं 5 साल तू, इतने साल मैं इतने साल तू। तो जब वो इलेक्ट होते थे तो हम कुछ नहीं करते थे। अब इमरान खान की हुकूमत है, वो अगर कुछ नया करने भी जा रहा है तो हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है उतनी, हमारा लेवल नहीं है उतना जिस तरह से वो कर रहा है, जिस तरह वो हमें समझा रहा है। बाकी जितने भी कह लें कि ब्लंडर्स हैं हर कोई करता है और हो जाते हैं, इंसान है, गलती होती है, लेकिन सारा इल्ज़ाम एक बंदे को दे देना कि भाई ये बंदा ही ऐसा है, ये इसी की वजह से ऐसा हुआ है, तो वैसा नहीं होता। जिस तरह हम अपने आप को वो समझते हैं ना कि हम ही महान हैं, तो हर बंदा वैसा ही है। इसमें मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी सियासी पार्टी की बात कर रहा हूँ। एक जनरली बात है कि जितनी भी पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, जितनी भी पाकिस्तान में पॉलिटिशियन पार्टीज़ हैं अभी तक वो बुरी तरह नाकाम हुई हैं। और एक वाहिद इमरान खान है जिसने काफ़ी तब्दीलियाँ लाई हैं इंटरनेशनली। हमें अपने सिर्फ घर को नहीं संवारना, हम दुनिया में रहते हैं, हमें दुनिया के साथ जो है ताल्लुकात वो भी बड़े तरीक़ों से मैनेज करने हैं और नीचे लग के नहीं करने। रिसेंटली सऊदी अरेबिया के साथ वाक़या हुआ, अवाम ने जो है वो जितने भी यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, वो खा किसी भी जमात के सपोर्टर हूँ या वो जमात के खुद लोग हूँ, अपोजिशन हो, वो सभी जो हैं अगेंस्ट ही चलते हैं। आप कोई अच्छा डिसीजन भी करेंगे तो उसके अगेंस्ट जाएंगे। सो वाट एवर इज़ हैपनिंग, उसके पीछे लॉजिक है। और बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं है कि दुनिया जो है बहुत
दूर की सोच रही है और हम जो हैं सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं कि मेरी हुकूमत कब आएगी। भाई तब्दीली ऐसे नहीं आनी, कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। सबसे पहले जो है आपके जो मकासद हैं उनको बदलना होगा और सिर्फ अपने ज़ाती मकासद जो है या अपनी ज़ाती जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनसे हट के आपको सोचना होगा। जब तक आप अपने बारे में यानी सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको सबके लिए सोचना है, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके लिए सोचना है। और रिसेंटली मैंने एक दोस्त को सुना था, उन्होंने बोला कि आपका घर वो नहीं है जहाँ पर आप रहते हैं या जिस चारदीवारी के अंदर आप रहते हैं वो है, बल्कि आप जहाँ पर आप रहते हैं और आपकी नज़र जहाँ जहाँ तक जाती हो उसमें यानी आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका शहर, सारी चीज़ें आती हैं। आपका वहाँ पर पूरे पर हक है, वो सब आपका घर है, आपने उन सब की केयर करनी है। तो इंशाल्लाह खैर इस चीज़ के ऊपर किसी दिन डिटेल से बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।